सच कहूँ तो तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया है। पर मैं तो तुम्हें ही सोच रही थी। अबे खुद को ऐसा बनाओ कि जहाँ से तुम जाओ वहाँ सब तुम्हें याद करें, और जहाँ को तुम जाओ वहाँ सब तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करें। मतलब उधार ले लें सबसे। मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, अगर तुम गलत जवाब दिए ना मुझे शॉपिंग कराने ले चलोगे? हाँ हाँ। बताओ रॉन्ग को हिंदी में क्या कहते हैं? गलत। चलो शॉपिंग कराने। सुनो, मैंने सुना है कि स्वर्ग में आदमी को अप्सराएं मिलती है, तो औरतों को क्या मिलता है? औरतों को कुछ नहीं मिलता है, ऊपर वाला सिर्फ दुखियों का ही सुनता है। मुझे सोने का हार दिलवा दो, मैं 7 जन्म तक तुमको प्यार करूंगी। हार के साथ साथ कंगन भी दिलवा दूंगा, लेकिन बात इसी जन्म तक रहने दो। दोस्तों, एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी से बोला, मम्मी आप तो बोलती रहती हैं कि परी उड़ती है, तो सामने वाली आंटी क्यों नहीं उड़ती? तो उसकी मम्मी बोली, अरे तुझसे कौन बोला कि वो बंदरिया उड़ती है? तो वो बच्चा बोला, पापा बोले। तो मम्मी बोली, उड़ेगा, वो सामने वाली आंटी भी उड़ेगी और तेरा पापा भी उड़ेगा। जब तक कुंवारा हूँ साथ निभाऊंगा दोस्तों, जिस दिन भूल गया समझ लेना मेरी शादी हो गई है। बाबू, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना। कौन सी बात? ट्रेन का टायर कभी पंचर नहीं होता। बात कुछ समझ न आए, कभी का हमने दोस्तों, एक लड़की अपनी माँ से बोली, माँ अपने गांव में 24 घंटा बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लेकर आए। तो उधर से पापा बोले, अरे बेटी अपनी माँ के बारे में ऐसी बात नहीं बोलते। ए जी, देवघर कब ले चलिएगा? क्या क्या बोले? इनको पूजा पाठ में भी टाइम लगेगा। जानते हैं जी, कौची? रक्षाबंधन में भैया हमको गिफ्ट देंगे। तो सुनो ना, गिफ्टिया हमको दे दीजिएगा ना। आपको कहे देंगे? रक्षाबंधन में हम अपना बहन को देंगे। सुनो, हाँ? तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? पैसे। पैसे को साइड में रख दो और फिर बताओ तुम्हें जीवन में क्या चाहिए? साइड में रखे हुए पैसे। सुनो जी, हाँ? बच्चे इतने शरारती क्यों होते हैं? अरे पागल, जो चीज शरारत करने से पैदा होती है वो शरारती नहीं होंगे तो और क्या होंगे? दशहरा में जैसे ही रावण मरता है लोग मैदान छोड़कर ऐसे भागते हैं कि जैसे रावण का मर्डर केस उन पर ही आने वाला है। मैंने अपने अंदर के रावण को मार दिया, मेघनाथ को भी मार दिया। क्या बात कर रहे हैं? मगर ये कमबख्त कुंभकर्ण मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, अब मैं चल रहा हूँ सोने। सुनो जी, हाँ? अच्छा ये बताओ, सच्चा प्रेमी कौन होता है? अरे सच्चा प्रेमी वो होता है जो बीबी के साथ सोते हुए भी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चैटिंग कर ले। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब लड़की गर्लफ्रेंड बनती है तो अपने बॉयफ्रेंड का बहुत ख्याल रखती है, अरे जैसे ही वो बीबी बनती है तो उसका जीना हराम कर देती है। आज के बाद मैं ससुराल नहीं जाऊंगा मैं। क्यों, क्या हो गया? 150 रुपए के केले लेके गया था, तेरी माँ को 100 रुपए देते हुए शर्म नहीं आई मुझे। ओए क्या करूं मैं इस आदमी का? तुम मुझे लेने गए थे, केले बेचने गए थे? केले बेचने गया था, बता तू देगी पैसे पूरे? हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी, तुम्हारे 50 रुपए बचे हुए। तो ला पहले 50 रुपए दे, फिर अंदर जाऊंगे। अलमारी में से निकाल के दूंगी। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ।
सुनो, तुम इतना खामोश क्यों हो? तबीयत खराब है क्या? तो डॉक्टर को दिखा देते। अरे डॉक्टर को दिखाया था। क्या बोला डॉक्टर ने? बोले खून में शॉपिंग की कमी है। दोस्तों, एक शादी ही ऐसी दुर्घटना है जिसमें आपको चोट लगने से पहले ही हल्दी लगा दी जाती है। बस करो, तुम्हारा पाप का घड़ा भर चुका है। कोई बात नहीं, बाल्टी भी भर जाने दो। क्या गुंडा बनेगा रे? सर्दियाँ आ रही हैं, अब लोगों को प्यार होगा, शादी होगी, ब्याह होगा, और मुझे खांसी होगी, जुकाम होगा, बुखार होगा। दोस्तों, एक टीचर ने एक स्टूडेंट से पूछा, ये बताओ दुनिया में कितने देश हैं? तो स्टूडेंट बोला, सर आप कर दिए ना पागलों वाली बातें। दुनिया में सिर्फ एक ही देश है, वो है अपना भारत, बाकी सब तो विदेश है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। सारे लड़के बेवफा होते हैं। हाँ तो कुत्तों से मोहब्बत कर लो, वो तो वफादार होते हैं। सभी शादीशुदा भाइयों को सूचित किया जाता है, कृपया आज के दिन सावधानी और धीरज से काम लें, क्योंकि भूखी शेरनी ज्यादा खतरनाक होती है। जिंदगी का इंश्योरेंस करवाइए या न करवाइए, पर दोस्तों मोबाइल का इंश्योरेंस जरूर करवाइए, क्योंकि जब प्यार में दिल टूटता है तो सबसे पहले मोबाइल ही फूटता है। अच्छा, संडे के दिन महिलाओं का आधा दिन तो यही सोचकर निकल जाता है कि बाल धोए, कपड़े धोए, बर्तन धोए, या फिर साले पति को ही ढो डाले। सुनो जी, हमेशा मेरा आधा सर दुखता है, लगता है डॉक्टर को बताना पड़ेगा। अरे पगली, उसको क्या बताना, जितना है उतना ही तो दुखेगा। दोस्तों, अब देश की युवा जाग चुके हैं, बुरिश करेंगे और इंस्टाग्राम चलाएंगे। बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे, और जब बड़े हो गए तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी ला के दे दी है जो रोज फूटती है और रोज कूटती है। सुनो जी, अच्छा ये बताओ, तुम्हें नागिन से डर लगता है? नहीं तो क्यों? क्योंकि मैं 10 साल से ही नागिन के साथ रह रहा हूँ। बाबू, हाँ? अगर जलीय जीवन है तो लोग डूबकर मर क्यों जाते हैं? सुनो, हाँ? आज करवा चौथ है तो तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखी होगी ना? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ लाते नहीं हो, न तो कोई साड़ी लाते हो और न ही कोई गहने लाते हो। अरे इसका मतलब तुम मेरी जान की परवाह नहीं करती। नहीं, भाड़ में जाए ऐसी जान और ऐसा पति। सोचता हूँ मैं तुम्हें प्रपोज करूँ, फिर याद आ जाता है तुम गाली भी देती हो। भगवान है कहाँ रे।